हुआ है ब्रिटेन से और जुड़ा हुआ है फ्रांस से। क्या है इसके अंदर हम आपको बताते हैं। देखिए साथियों, ब्रिटेन और फ्रांस के बारे में एक बहुत बड़ा विवाद इन दिनों चर्चा में है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आप वापस से पुराने काल में लौटता हुआ देख रहे हैं ब्रिटेन और फ्रांस को। क्या है बात, आप सबको ये तो बहुत अच्छे से मालूम है कि यूरोपियन यूनियन जिसमें 28 देश हुआ करते थे, उनमें से ब्रिटेन बाहर निकल गया था। वर्तमान में 27 देश रह गए। ब्रिटेन का बाहर निकलना ब्रेग्जिट कहलाया था और ब्रेग्जिट कंप्लीट हुआ था 31 दिसंबर 2020 को कि भाई हां, अब इस समय पूरी तरह से ब्रिटेन जो है वो बाहर हो चुका है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन में बचे रह गए 27 देश। उनमें से भी सबसे ताकतवर जो बचा वो था फ्रांस और जर्मनी। ये दोनों यूरोपियन यूनियन के बड़े कद्दावर नेता बनकर के रह गए। दिक्कत क्या है? अब दिक्कत यह है कि ब्रिटेन ने दुनिया से अलग होने का निर्णय तो कर लिया, यानी यूरोप से अलग होने का निर्णय तो कर लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि बाकी दिक्कतें कितनी सारी आएंगी। उन दिक्कतों में आज जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं ये बड़ी ही रोचक न्यूज़ है। रोचक क्या है मैं आपको बताता हूं। हाल ही में साथियों, फ्रांस ने ब्रिटेन की मछली पकड़ने वाली नाव को डिटेन कर लिया है। मतलब क्या किया? फ्रांस के जल क्षेत्र के अंदर ब्रिटेन से चल करके मछली पकड़ने वाली नाव आ गई थी, तो उसको इन्होंने कब्जे में ले लिया है। फ्रांस डिटेन ब्रिटिश बोट फिशिंग लाइसेंस। अब देखिए, ये तो तय है कि फ्रांस ब्रिटेन से खुश तो नहीं है। आपको बहुत से कारण ऑलरेडी पता हैं। भाई पहला तो ये ब्रेग्जिट कर लिया, ये तो कारण सबको पता है। दूसरा, आपको मालूम होगा कि फ्रांस के मुंह से एक प्रकार से समझिए निवाला छीन के ले गया अमेरिका। तो बोले अमेरिका ले गया तो इसमें ब्रिटेन की क्या कहानी है? आपको याद नहीं है? मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया था ऑकुस करके, है ना, यूके यूएस करके था, अपन ने याद होगा, ऑकुस करके एक संगठन पढ़ाया था मैंने, जिसमें बताया था ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन दे रहे हैं उसको, ऑस्ट्रेलिया को, जो कि वास्तविकता में फ्रांस के द्वारा दी जानी थी। तो एक प्रकार से फ्रांस खुन्नस में बैठा हुआ था ब्रिटेन के ऊपर कि कब तुम्हारा मौका पड़े और तुम्हें हम चमाट लगाएं। तब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन से मछली पकड़ने के लिए फ्रांस में आई एक क्या बोलते हैं नाव, उसके जल क्षेत्र में, और साहब इन्होंने पकड़ ली। अब जैसे ही पकड़ी, इसके ऊपर यूके ने वार्न कर दिया है फ्रांस को। यूके ने जो है धमका दिया है फ्रांस को, क्या कह करके कि बेटा हमारा प्रॉपर तरीके से रिटेलिएशन लिया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना। आप लोगों ने कई बार देखा हो तो इंडिया पाकिस्तान के केस में ऐसी बातें सुनने में आती हैं। भाई इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाए तो तुरंत उसके मतलब जो टिप्पणी आती है हमारे नेताओं की कि इसका उपयुक्त बदला लिया जाएगा या फिर इसका प्रॉपर तरीके से, ऐसा अब यूरोप के अंदर हो रहा है। समझ रहे हैं आप? मतलब ये ऐसी घटनाएं हैं जो अपने जनरली हमारे क्षेत्रों में सुनी नहीं जाती हैं। यूरोप को हम समझते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। हम लोगों को ये कहते हैं थर्ड वर्ल्ड के लोग हो, तुम लोग झगड़ते रहते हो। हमारे झगड़े इन्हें लगता है थर्ड वर्ल्ड, तीसरी दुनिया। और अब तुम्हारे यहां पर बेटा मछली पकड़ने को लेकर लड़ाइयां हो रही हैं, जिसमें ब्रिटेन धमका रहा है फ्रांस को कि इसका भैया बहुत अच्छे से वो लिया जाएगा, बदला लिया जाएगा। यूके एंड फ्रांस आर दी लॉजर हेड, आपस में झगड़ रहे हैं लाइसेंस ऑफ फ्रांस वेसल्स को लेकर के कि यार तुमने हमारे साथ गड़बड़ कर दी। अब ऐसा हो क्यों रहा है, आइए हम बताते हैं। पोस्ट ब्रेग्जिट फिशिंग रो है क्या फ्रांस और यूके के बीच में? अच्छा, इस मसले को आप समझें इससे पहले मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं, उससे आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखो बेटा, ये अपने सामने यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में आप ये जो लाल कलर का देख रहे हो ना, ये है ब्रिटेन। इस ब्रिटेन के जस्ट सामने बैठा हुआ है फ्रांस। मैं और थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आप शायद यहां से यूके और फ्रांस को देख पाएं, और भी अच्छे से देखना हो तो ऐसे देख पाएं। ये रहा ब्रिटेन और ये रहा फ्रांस। ठीक है बेटा, अगर आप इसको यूरोप में देखते हैं तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, और ज्यादा नजदीक दूर से देखते हैं तो ऐसे देखते हैं आप। इन दोनों के बीच में यहां पर पानी भरा हुआ है, जिसे आप इंग्लिश चैनल कहते हैं। तो मैं इसको ना इस मैप के माध्यम से दिखाता हूं, आप इसे देखने का प्रयास करें। अब आप ये तो समझ गए कि नॉर्थ की तरफ ब्रिटेन है और साउथ की तरफ फ्रांस है। अच्छा, इनके बीच में ये वाली जगह जो है वो इंग्लिश चैनल है। वही इंग्लिश चैनल जिसे मिहिर सेन ने, है ना, तैर करके पार कर दिया था, याद होगा। अपन इंग्लिश चैनल पार करने वालों को कई जगह याद भी रखते हैं। अब यहां पर क्या होता है कि इस इंग्लिश चैनल में मछलियों का उत्पादन बहुत सही से होता है। अब मछलियों का उत्पादन होने के प्रति
इंग्लैंड वाले जहाज जो हैं वो इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने आ जाते हैं और फ्रांस वाले जो हैं वो इस इंग्लिश चैनल में मछली पकड़ने चले जाते हैं। ये तो कोई दिक्कत की बात थी नहीं। दिक्कत क्या थी, जब ये लोग सब आपस में मिलके रहा करते थे ना, तब उस समय ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कुल 28 देश, इनके यहां पर एक एग्रीमेंट हुआ करता था जिसे कहा जाता था द कॉमन फिशरीज पॉलिसी। कॉमन फिशरीज पॉलिसी हुआ करती थी जब यूरोप के सारे देश एक साथ रहा करते थे। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे ना अपने घरों में होता है, आपको पता नहीं, ये शब्द पता नहीं याद है कि नहीं है, अपने सेपरेट होने को हमारे यहां पर कहते हैं न्याड़ा होना। न्याड़ा होने का मतलब होता है जैसे मान लो कि किसी घर में 5 भाई हैं, है ना, सबकी शादी हो गई, अब साहब उनकी वाइफ्स जो हैं वो आपस में झगड़ रही हैं कि अजी आप तो बहुत पैसा कमाते हो, आपका छोटा भाई तो देख लो निठल्ला है, वो कुछ नहीं करता है, यूं है, फलाना है। तो आप उस समय पे भड़क गए, आपने जाकर पापा मम्मी से कह दिया, कलेश कर दिया, मैं तो अब अलग होऊंगा क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे तो मैं ही कमाता हूं, ये जो बेरोजगार बैठे हैं इनका खर्चा भी मैं ही चलाता हूं। साहब आप भड़क गए, आप न्याड़े हो गए। न्याड़े का मतलब सेपरेट हो गए। अभी ऐसा ही हुआ इनके पास। पहले जब पिताजी हुआ करते थे, उनने इन 5 भाई बहनों को पकड़ रखा, 5 भाइयों को पकड़ के रखा हुआ था कि नहीं बेटे ऐसा नहीं करना है, तुम लोग जितना भी कमा के लाओगे उसकी मेहनत के अनुसार मैं उन पैसों को सबके बीच में बांट दूंगा, है ना। ऐसा पहले हुआ करता था। अब पिताजी नामक संस्था बची नहीं, इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। इनके साथ क्या हुआ था, पहले ये यूरोपियन यूनियन हुआ करते थे, तो यूरोपियन यूनियन के केस में इनके साथ ऐसा था, इन्होंने कॉमन रूल बना रखा था। कॉमन रूल क्या था? कॉमन रूल का नाम था ये वाला, द कॉमन फिशरीज पॉलिसी। इसके तहत ये था कि अपन सब लोग ना, अपन मिलकर के 28 के 28 देश, जिसको जहां से मछली मिले मारो, आराम से मछली पकड़ लो। अब मछली पकड़ करके सब देश, जिसके पास कोस्ट भी नहीं है, जिसके पास जगह भी नहीं है, वो भी मछली पकड़ ले। स्विट्जरलैंड वालों से कह दिया एक काम करो तुम भी पकड़ लो, हैं। लग्जमबर्ग वालों से कह दिया तुम भी क्या याद रखो पकड़ लो। लिंचेस्टाइन वालों से पकड़ लो यार, तुम लोड मतलब मछली जिसको पकड़नी है यूरोप में सब मछली पकड़ो। फिर बोले मछली पकड़ के उनका कुल हिसाब हमको दे देना। कुल हिसाब मतलब कि भाई मैंने इतने किलो पकड़ी, मैंने इतने किलो पकड़ी, इस तरह से पूरा हिसाब दे देना। 5 भाई थे, 5 ने अपनी अपनी कमाई पिताजी के सामने लाके रख दी। पिताजी कौन? ब्रसेल्स में बैठा हुआ यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। साहब हमने इतनी इतनी मच्छी मारी। बोले अच्छा, बोले बहुत बढ़िया। अब बोले जिसका सबसे बड़ा कोटा मतलब जिसका क्षेत्र सबसे बड़ा, यूरोपियन यूनियन खुद डिसाइड करेगा या भाई तेरे नाम पर चल, हमने इतना इतना मछली का जो बिल है वो तेरे नाम पर बांध दिया क्योंकि तू सबसे ज्यादा कमाऊ पूत है घर का, तो चल तेरी कमाई को हमने साइड में रख दिया। ऐसे करके यूरोपियन यूनियन ने सबके कोटा डिसाइड किए हुए थे। ठीक है, तो सबके कोटा डिसाइड हो गए, कोटा सबके पास हो गए, हाँ भाई तेरा इतना हो गया, तेरा इतना हो गया, सब खुश हो गए, बढ़िया चल रहा था साथियों। अब क्या होता है कि साहब यहां में से बड़ा भाई जो है वो अलग हो गया। बड़ा भाई कौन है? इंग्लैंड अलग हो गया। इंग्लैंड अलग हो गया, इसने कहा ना भाई मेरी मच्छी मैं ही खाऊंगा, बढ़िया से पैदा करूंगा और बेचूंगा और मैं तो और पैसे वाला हो जाऊंगा। ठीक है साहब, तो ऐसी स्थिति में इनके यहां पर नियमों को फिर से लिखा गया, यानी घर के अंदर फिर सलाह मशविरा हुआ, नियम फिर से लिखे गए। नियम में इंग्लैंड को कहा गया कि तुम एक काम करो, तुम्हारा जो टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर होता है बच्चों उसके क्षेत्र से समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल तक का, यानी कि इतना जो पानी है ना ये 12 नॉटिकल माइल तक का, इसमें तो सारी मछली तुम्हारी। इसके बाद में जो 200 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र है जिसे अपन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, जिसको अपन SEZ भी कहते हैं, उन EEZ भी कहते हैं, उसके अंतर्गत कहा गया कि तुम आराम से, कोई और अगर मछली पकड़ने आता है तो उसे मछली पकड़ने के लिए लाइसेंस दे सकते हो। मान लो कि तुमको लगता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक अगर कोई मछली पकड़ने आए और तुमको चाहिए उसमें से रेवेन्यू, पकड़ने के लिए तुम लाइसेंस दे दो सामने वाले को कि हाँ भाई लाइसेंस ले ले, मैंने परमिशन दे रखी है तो तू पकड़ ले, परमिशन नहीं दे रखी है तो तू नहीं पकड़ेगा। ठीक बात है, ये भी सही है, अच्छी बात है। अब इधर देखो आप, होता क्या है कि इन दोनों ने अपने अपने क्षेत्र इंग्लिश चैनल में बांट लिए कि भाई इतने की मछली तू पकड़ेगा, इतने की मछली मैं पकड़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां से हुई कि इंग्लैंड ने अपने 2 आइलैंड यहां बना रखे हैं। इसके खुद के 2 आइलैंड हैं जिन्हें आपको समझना बहुत जरूरी है। क्या है बेटा? ये जगह है जिसका नाम है जर्सी। अगर आपको याद हो, अपन न्यू जर्सी नाम से जगह सुनते हैं, असल में ये जर्सी नाम से एक जगह है, यहां पर एक आइलैंड है। ये असल में है इंग्लैंड का, और देखो बैठा कहां है? बिल्कुल फ्रांस के सामने बैठा हुआ है। ऐसे ही एक आइलैंड है जिसका नाम है गुर्नसी, एक आइलैंड है जिसका नाम है सार्क, एक आइलैंड है जिसका नाम है एडर्नी। अब ये जो आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड सारे के सारे इंग्लैंड के हैं।
अगर हम यूएन क्लॉज की बात माने, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के सी ऑफ लॉज फॉर सी जो है, यूएन क्लॉज जो है, अगर हम उनकी बात माने तो इन सब के आसपास के 12 नॉटिकल माइल के जो क्षेत्र हैं वो टेक्निकली किसके हो गए? वो टेक्निकली हो गए इंग्लैंड के, यानी कि ये सारे के सारे क्षेत्र इंग्लैंड के हो गए। मतलब आप ये पकड़ के चलो कि फ्रांस का इस तरफ जो गल्फ ऑफ सेंट मालो वाला जो पानी है, इस पूरे के पूरे पानी का अधिकांश हिस्सा तो इंग्लैंड खुद लेके बैठ गया। पॉइंट तो है यार भाई। टेक्निकली नियम क्या बना था, अगर आपको याद रह गया हो तो नियम तो यह बना था 12 नॉटिकल माइल तक की मछली आप मारोगे। अच्छी बात है, लेकिन साहब वो 12 नॉटिकल माइल मेनलैंड इंग्लैंड से है कि इंग्लैंड के जो भी हिस्से हैं वहां से है। भाई यूएन क्लॉज तो कहता है कि टेरिटोरियल वाटर तो जहां किसी का आइलैंड है वहां से भी 12 नॉटिकल माइल काउंट किया जाएगा। तो भाई जर्सी से अगर आप 12 नॉटिकल माइल काउंट करते हैं तो ये पूरा क्षेत्र भी जो है ये किसके कब्जे में आ गया? इंग्लैंड वालों के आ गया। अब ये इंग्लैंड वालों के कब्जे में आ गया, ये बात फ्रांस वालों को बर्दाश्त नहीं हुई। बोले ये तो फुल चीटिंग हो गई हमारे साथ। हमारे चीटिंग क्यों हो गई? बोले यार चीटिंग ये हो गई कि इंग्लैंड वाले हमको लाइसेंस ही नहीं दे रहे, हमारे क्षेत्र में मछली पकड़ने का लाइसेंस नहीं दे रहे, हमारा क्षेत्र है ये। इंग्लैंड ने कहा क्यों दे, हमने तो पहले से नियम बना रखा है, अपन दोनों ने बैठ के नियम बनाया था। फ्रांस ने कहा अपन को समझ में नहीं आता, अपने यहां चुनाव है और चुनाव में नहीं चाहिए अपन को बेइज्जती, चुनाव में तो लगना चाहिए कि सबसे बड़े राष्ट्रवादी हम ही हैं। फ्रांस जो है इस बार बैटिंग कर गया। बैटिंग में उसने क्या कहा कि देखो भाई सिंपल सी बात है, खे तो मछली पकड़ लेने दो, और नहीं पकड़ने दोगे बेटा तो यह बात मत भूल जाना कि इस जर्सी को बिजली हम ही पकड़ाते हैं। असल में इस जर्सी नामक आइलैंड पर जो लोग रहते हैं, कुछ हैं मतलब 10-15 हजार घर, तो इस जगह पर जो लोग रहते हैं उनको बिजली फ्रांस पहुंचाता है। फ्रांस कैसे पहुंचाता है? सबमरीन केबल के हिसाब से, यानी कि पानी के अंदर से पाइप वो डाल रखा है, तार डाल रखा है पानी के भीतर, जैसे अपने इंटरनेट आता है ना पानी के नीचे से केबल डाल के, ऐसे बिजली जाती है इसके यहां तक। तो अब बोले अगर तुमने मछली पकड़ने से मना किया ना तो तुमको मछली पकाने के लिए बिजली नहीं दूंगा मैं, मतलब यहां पर बिजली की कड़काई कर दूंगा, पहुंचाऊंगा नहीं। और ये जो बात है ये यहां की जो मतलब मंत्री हैं उन्होंने खुद ने, अब ये बेचारा पहले से तनाव में लग रहा है, कौन है? ये रहा है ना, ये बेचारा पहले से तनाव में लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी सारी परेशानियां मेरे साथ क्यों आ गई टाइप से ना। तो अब यहां पर साहब मछलियों को लेकर जो चल रहा विवाद है उसमें धमकाना शुरू हो गया है। धमकाने की हालात ऐसी बिगड़ गई हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस आपस में कहीं किसी जगह पर झगड़ते हुए भी पा जाएं तो कोई मतलब अंदाजा नहीं है। और देखिए जब से ब्रेग्जिट हुआ है फ्रांस का पलड़ा भारी है और ब्रिटेन की हालत खराब है, क्योंकि ब्रिटेन जो है ना वो असल में बहुत बड़ा क्षेत्र रखता है। देखिए कोस्ट लाइन उसकी चारों तरफ से है, एक प्रकार से वो तो आइलैंड कंट्री है, तो उसके पास तो सी कोस्ट इतना बड़ा है कि वो आसानी से खूब मछलियां पकड़ सकता है। अब फ्रांस वालों के पास इतना बड़ा सी कोस्ट है नहीं, तो उनको बहुत बड़ी दिक्कतें लग रही हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा साहब। मुद्दा यह है कि वर्तमान में ब्रेग्जिट जो है ना वो इसके ऊपर काल बन के बैठा हुआ है, दिक्कतें बहुत हो रही हैं, है ना। इसके अंदर इन्होंने कहा कि प्रॉपर तरीके से इनका विवाद चल रहा है, मैंने आपको तरीके से समझा दिया। ये फ्रांस की मिनिस्टर हैं जो मछली मारने का ही काम करती हैं, मतलब मैरी टाइम मिनिस्टर है फ्रांस की। इनने कहा अपने ट्विटर पर कहा है कि जब ब्रिटेन ये बोलता है कि मैंने तो 98% लाइसेंस बांट दिए, मैंने तो लोगों को बांट दिए, जिसको पकड़ना है मछली पकड़ लो, तो इसने कहा, मैडम ने कहा कि बेटा सुन लो, तुमने अभी 90% ही लाइसेंस बांटे हैं और 90% लाइसेंस बांटे हैं तो बाकी जो लाइसेंस नहीं बटे हैं वो फ्रांस वालों को दे दो, ये तो बिजली काट देंगे तुम्हारी। तो भाई ये जो बातें इन्होंने खुद ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दी। अब ठीक है साहब जो भी है, तो आप दोनों को इनका प्यार समझ में आ गया होगा। बहुत हंसते थे हम पे, हमें मजा आ रहा है। आप आज हंस के जो लोटपोट हो रहे हैं ना एकदम बढ़िया है, अच्छे से हुई है इनके ऊपर, क्योंकि इनने भी ना हम सबके बीच में ना खूब लड़ाइयां करवाई हैं यार। ठीक है, मजा आ रहा है, मच्छी के लिए मरो तुम, हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चाहते हैं अनअकैडमी के साथ पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अनअकैडमी के लिए आप लोग अपने गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें और वहां से हमारे सब्सक्रिप्शन को प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर हर वीकेंड जो है आपके लिए कॉम्बैट एग्जाम होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को आज की बातें जो है समझ में आई होंगी। कृपया करके अपना ख्याल रखें और विशेष रूप से ये जानकारी ध्यान रखें कि ये दिवाली जो है बहुत शानदार तरीके से अपने परिवारजनों के साथ मनाएं, सुरक्षित रहें,
ख्याल रखें अपना और अपने परिवारजनों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करें। हम फिर मिलते हैं आज से 4 दिन बाद 6 तारीख के दिन सुबह आपकी क्लास में। इस दौरान आपके लिए इवनिंग के इश्यूज चलते रहेंगे। बढ़िया से दिवाली सेलिब्रेट करते रहिए और अच्छी अच्छी विशेष मुझे भी भेजते रहिए। और अयोध्या की यात्रा में अगर आपसे मिलना हो पाया तो जरूर मैं आपसे मुलाकात भी करूंगा। फिलहाल के लिए इतना, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू।